बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। स्टूडेंट्स, मैं हूं बिलाल अहमद और आप देख रहे हैं रवलैन एकेडमी यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 9th क्लास की एक्सरसाइज 1.2 को। शॉर्ट लेक्चर इंशाल्लाह ये होगा। और अगर इस लेक्चर में हमने टाइप्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने मैट्रिक्स उसकी टाइप्स के बारे में पढ़ा था। ये लेक्चर टोटली उसके ऊपर डिपेंडेंट है। अगर आपने वो वीडियो वॉच नहीं की तो फ़ौरन प्लेलिस्ट में जाएं और वहाँ पे उस वीडियो को वॉच करें, और तब जाके आप इसको जो लेक्चर है 1.2 एक्सरसाइज जो है वो आपको क्लियर होगी। तो इसके दो पार्ट्स हैं। पहले पार्ट्स में आपने बताना है कि कौन सा मैट्रिक्स स्क्वायर है, यानी कि क्वेश्चन लिखा हुआ मैं अभी आपको कराऊँगा, तो सारे बताना है। आपने जो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स मैंने लिखवाई थी उसमें आपने जो नोट्स आपके पास बने हुए हैं आपने उसको निकाल लेना है, एक साइड पे आपने उसको रख लेना है, और जो क्वेश्चन है वहाँ से आपने देख के आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा आपके पास रेक्टेंगल है, कौन सा आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी एक्सरसाइज 1.2। तो आपकी स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन आपको नज़र आ रहा है। क्वेश्चन में पहला पार्ट ये है कि वो कह रहा है आइडेंटिफाई करें कि इनमें से जो आपको F तक पार्ट्स दिए हुए हैं कि इनमें से यूनिट मैट्रिक्स कौन सा है, रो मैट्रिक्स कौन सा है, कॉलम मैट्रिक्स कौन सा है और नल मैट्रिक्स आपके पास कौन सा है। तो जो लास्ट लेक्चर हुआ था मैंने उसमें टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में बताया था यूनिट मैट्रिक्स क्या होता है, कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है, रो मैट्रिक्स क्या होता है और नल मैट्रिक्स क्या होता है। तो जो नोट्स मैंने आपको लिखवाए थे तो उसमें आप देख लें, जो आपके पास टाइप नंबर थी 9th नंबर टाइप में मैंने आपको नल मैट्रिक्स के बारे में लिखवाया था कि इफ़ ऑल द एंट्रीज ऑफ द मैट्रिक्स इज 0 देन द मैट्रिक्स इज सेड टू बी नल मैट्रिक्स। तो जो आपके पास ए लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है 0 0 0 और 0, तो ये सारे का सारा 0 है। इसका मतलब क्या हुआ कि मैट्रिक्स क्या कहलाएगा, नल। तो पहला मैट्रिक्स आपके पास क्या हो गया, नल मैट्रिक्स हो गया। अब इसके बाद सेकेंड मैट्रिक्स जो है आपके पास उसमें सिर्फ एक ही रो है। तो फर्स्ट टाइप जो मैंने लिखवाई थी टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में, उसमें मैंने यही बताया था एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक ही रो आ जाए वो आपके पास क्या कहलाएगा, रो मैट्रिक्स कहलाएगा। और इस तरह जो आपके पास जो बी पार्ट है वो रो मैट्रिक्स है। सी में देख लें तो सेकंड नंबर टाइप में जो मैंने टाइप ऑफ मैट्रिक्स में कराया था कॉलम मैट्रिक्स की डेफिनेशन कराई थी। अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी कॉलम मैट्रिक्स इफ़ इट हैज़ ओनली वन कॉलम, कि अगर ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक ही कॉलम आ जाए वो मैट्रिक्स आपके पास क्या कहलाएगा, कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगा। इसके अलावा तो ये सी वाला जो है आपके पास क्या कहलाएगा, कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगा। डी में देख लें तो डी जो है इसको देखने के लिए आप जो लास्ट वाली टाइप है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, टाइप नंबर 12 जो है मैंने नोट्स में आपको लिखवाया था, तो उसमें आप देखें तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है कि जिसमें जो डायगोनल की जो एंट्रीज होती हैं वो क्या होती हैं, 1 1 होती हैं, और डायगोनल के ऊपर और नीचे वो 0 हो जाते हैं। तो ऐसा मैट्रिक्स आपके पास क्या कहलाता है, आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाता है। तो डी जो है इसमें देख लें डायगोनल जो एंट्रीज़ हैं वो सारी की सारी 1 हैं, और डायगोनल के ऊपर और नीचे दोनों जो हैं वो 0 हैं। तो इसका मतलब डी जो है वो आपके पास क्या कहलाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाएगा। इसी तरह ई पार्ट में आपके पास सिर्फ 0 लिखा हुआ है, तो यही वही है, तो सारे का सारा मैट्रिक्स 0 हो गया ना। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सारी की सारी एंट्रीज जो हैं वो 0 आ जाएं वो आपके पास नल मैट्रिक्स कहलाता है। तो आपके पास जो ई है वो भी नल मैट्रिक्स कहलाएगा। एफ देख लें, इसमें सिर्फ एक ही कॉलम आ रहा है, तो जैसे हमने कॉलम की डेफिनेशन देखी थी, अगर कि कोई ऐसा मैट्रिक्स में एक ही कॉलम आ जाए तो वो मैट्रिक्स क्या कहलाएगा, आपके पास कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगा। तो एफ जो है वो आपके पास कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगा। पार्ट नंबर 2 में देखें वो आपसे कह रहा है कि व्हाट इज स्क्वायर मैट्रिक्स, उसके बाद रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स आइडेंटिफाई करना है। इनमें से स्क्वायर, रेक्टेंगुलर, रो, कॉलम आइडेंटिटी, नल मैट्रिक्स आपके पास कौन कौन से है, जैसे हमने पार्ट 1 में किया था। इसको भी देख लें कि आपके पास कौन कौन सा मैट्रिक्स होता है। अच्छा, अब इसमें पहला जो पार्ट है उसमें देख लें नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी है। नंबर ऑफ़ रोज़ आपके 2 हैं, नंबर ऑफ़ कॉलम आपके पास 3 हैं। तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन के मुताबिक अगर आपके पास नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम इक्वल नहीं आते तो ऐसा मैट्रिक्स आपके पास क्या कहलाता है, रेक्टेंगुलर। तो फर्स्ट मैट्रिक्स आपके पास क्या हो गया, रेक्टेंगुलर हो गया। सेकेंड मैट्रिक्स में देखें जैसे पार्ट 1 में हमने किया था, इसमें आपके पास एक ही कॉलम आ रहा है, एक ही कॉलम आ रहा है, तो उसका मतलब ये है कि ये आपके पास कौन सा मैट्रिक्स है, कॉलम मैट्रिक्स है। पार्ट नंबर 3 में देखें तो उसमें आपके पास 2 रोज़ हैं और 2 कॉलम्स हैं। तो स्केलर आपके पास जो स्क्वायर मैट्रिक्स डेफिनेशन में अगर आप गौर करें तो स्क्वायर मैट्रिक्स की डेफिनेशन में मैंने बताया था मैट्रिक्स इज सेड टू बी स्क्वायर मैट्रिक्स इफ़ इट हैज़
इफ़ एट इक्वल नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम, नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रो अगर आपके पास इक्वल आ जाएँ तो ऐसा मैट्रिक्स आपके पास क्या कहलाएगा, स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगा। पार्ट नंबर इसलिए थर्ड जो है वो आपके पास स्क्वायर है। क्वेश्चन नंबर 4 में देखें जिसमें आपके पास डायग्राम में एंट्रीज 1 1 आ रही हैं, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर डी में था, तो इसी तरह यहाँ पर भी आपके पास डायग्राम में एंट्री 1 1 आ रही हैं। इसका मतलब क्या है कि ये आपके पास कौन सा मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये है आपके पास। तो लास्ट पार्ट इसका पार्ट नंबर 5, इसमें आप देख लें कि नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स दोनों इक्वल नहीं हैं, तो इसका मतलब ये है क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो भी आपके पास क्या कहलाएगा, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा। तो यहाँ पे जो आपकी एक्सरसाइज है 1.2 एंड हो जाती है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो जो होगी 1.3 में बनाएंगे, उसको कुछ पार्ट हम करेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। प्रीवियस लेक्चर आपने नहीं लिखा, आपने वॉच नहीं किया टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स का, तो प्लेलिस्ट में जाएँ और वहाँ से उस लेक्चर को आप वॉच करें। और इसके अलावा अगर आप रवलैन अकेडमी की 9th क्लास के ऑफिशियल ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने उसको लिंक ऐड कर दी है, वहाँ पे आप क्लिक करें, आप डायरेक्टली व्हाट्सएप के ऊपर उस ग्रुप में ऐड हो जाएंगे। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और वीडियो को अपने दोस्तों से, अपने फ्रेंड्स से, अपने क्लास वालों से ज़रूर शेयर कीजिएगा, उनको भी रवलैन अकेडमी के बारे में आप बताएँ। और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।